क्या आपको किसी से बात करते वक्त स्वेयर वर्ड्स यूज करने की आदत है? क्या आपको अपनी डेली लाइफ में गाली गलौज करने की इतनी आदत हो गई है कि आप रियलाइज ही नहीं कर पाए कि ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन चुका है? सबसे पहले समझते हैं कि स्वेयरिंग स्पीच में आता क्या क्या है। किसी को अजीब नाम से बुलाना, गाली गलौज करना, स्वेयर स्लैंग का इस्तेमाल करना, जैसे कि इस शब्द का इस्तेमाल, किसी को लेबल करना और वल्गर शब्दों का इस्तेमाल करना। बहुत से लोगों को लगता है कि स्वेयर वर्ड्स को यूज करना ना नॉर्मल है, मगर ना तो ये नॉर्मल है और ना ही कभी नॉर्मल था। इसे नॉर्मल बनाया है हमने। मगर इस तरह की भाषा और वोकैबुलरी को नॉर्मल करने का मतलब है कि हम किसी को अब्यूज करने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हम महिलाओं को डिमीन करने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और हम टॉक्सिसिटी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 6 लोग अपनी डेली लाइफ में स्वेयर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसी रिपोर्ट के हिसाब से 1/3 लोगों ने ये कहा कि आज से 5 साल पहले वो इस तरह की भाषा का प्रयोग इतना नहीं करते थे जितना कि आज करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करने की जो लोगों के अंदर ड्राइव है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। हैरानी की बात यह है कि इसमें जो फीमेल का परसेंटेज है वो 32% है और मेल का परसेंटेज सिर्फ 27% है। और अगर हम आज की जनरेशन यानी जेन जी की बात करें तो 46% ऑफ पॉपुलेशन जेन जी की स्वेयर लैंग्वेज यूज करती है। इमेजिन 46%। आजकल स्वेयर लैंग्वेज को यूज करना एक ट्रेंड बना दिया गया है, और इस ट्रेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक इंसान नहीं है, सब है। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां स्वेयर वर्ड्स और स्वेयर लैंग्वेज को यूज करने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस जो अपनी वीडियोस में और अपने शोज में स्वेयर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो सब लोग जो अपने घर में या फिर पब्लिक में अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए स्वेयर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जर्नल ऑफ क्रिएटिव प्रैक्टिसेस इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग की 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से उनकी जो स्वेयर वर्ड्स को इस्तेमाल करने की फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एनलाइटनिंग है, क्योंकि वो लोगों को ये एहसास दिलाती हैं कि उनको अपनी भाषा को सेंसिटिविटी के साथ इस्तेमाल करने की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये हमें ही नहीं बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी एक सही आकार देने में अहम योगदान देती है।